तो अब एंगल मेजरमेंट सीख लियो आराम से, सारे सवाल बड़े सिंपल थे, तुम लोग खुद ही सब बना लाए। एग्जाम्पल अगर करोगे ना तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कभी दिक्कत नहीं जाती, बड़े ही सिंपल और प्यारे प्यारे सवाल होते हैं। अब याद है तुम लोगों को 10th क्लास में एक ये वाला रिलेशन पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब तुम लोग के कभी दिमाग मन में ऐसा फीलिंग आया कि ये कहाँ से आया? नहीं आया होगा। चलो आज मैं लेके आता हूँ, हम लोग बनाएंगे एक यूनिट सर्कल और खोजेंगे कि ये कहाँ से आया। तो यूनिट सर्कल जानते हो क्या होता है? जिसका रेडियस 1 होता है। अब इस सर्कल पे एक पॉइंट पी लेते हैं, चलो, जो कुछ इस फॉर्मेट का होगा x, y का, ये पॉइंट p है, ठीक है ना। तो ये अगर ये है, ये ऐसा मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ से ये कितना हो गया x, यहाँ से ये कितना हो गया y, ठीक है ना, और ये इसका रेडियस 1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर मैं मानूं ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा, तो यहाँ से चलो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ क्या? दो चीज यहीं पे लिखते हैं ना, क्या लिख सकते हो? एक लिख सकते हो साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है? y, हाइपोटेनस क्या है? 1, तो y इज इक्वल टू साइन थीटा मिला क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं। कॉस थीटा क्या होगा भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस का है अपना x अपॉन 1, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा मिला क्या? ओके, नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। लगा, क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो x क्या है भाई? कॉस थीटा। y क्या है भाई? साइन थीटा। ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग अमेजिंग, क्योंकि ये तो मजाक हो गया तुम लोगों के साथ। इतना आसान था ये, जिसमें इतनी मेहनत लगी थी, इतना टेंशन, और ये इतनी आसानी से कैसे आ सकता है भला? ठीक है, अब देखो, दो फॉर्मूले और थे, याद है ना, लेकिन उसको मैं भी याद करना पसंद नहीं करता, तुम भी मत याद करो। एक ट्रिक समझ लो जिससे कभी भी यूज कर सकते हो। क्या करो? इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो। दिस इज, लेट अस टेक दिस इज इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। एक बार साइन स्क्वायर से करो और एक बार कॉस स्क्वायर से करो, शायद तुम लोग अपने आप ही पा जाओगे जो तुमको पाना है। तो यहाँ क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है क्या? 1 दिख रहा है क्या? और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है क्या? सिंपल। इधर करते हैं, चलो, तो कॉस बाई कॉस डायरेक्ट लिख दूं, देख लोगे? कॉस डिवाइड बाई कॉस 1, साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा। क्या हम लोग तीनों इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं? एकदम चुटकी बजा के, मिनटों में भी नहीं, सेकेंडों में डिराइव किया है हमने। तो ये बड़े ही आराम से हम लोग ये जो 3 फॉर्मूले थे जो इम्पोर्टेंट थे हमने याद कर लिए हैं, ठीक है कि नहीं? चलो, तो अब इसको नोट करो, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग बारी बारी करके कुछ चीज़ें देखेंगे। जैसे कि पहले हम लोग इनका ग्राफ देखते हैं, चलो, या इनका साइन देखते हैं। चलो पहले नोट करो, फिर देखते हैं जो भी देखना है। चलो, तो अब इसी यूनिट सर्कल का यूज़ करते हैं और कुछ डाटा निकालते हैं। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं जिनका कोऑर्डिनेट हमको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? समझ रहे हो ना? रेडियस 1 है, तो ये पॉइंट क्या होगा भाई? एक्स एक्सिस में 1 और वाई में 0। ये क्या होगा? 0,1। ये क्या होगा? -1,0। और ये क्या होगा? बताओ? 0,-1। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो, तो अब एक काम करते हैं, ये जो है क्या करें, अगर साइन यहाँ पे होता, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, ये साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा क्या होगा हमारा? साइन थीटा क्या होगा भाई? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है y, हाइपोटेनस क्या है? 1, तो क्यों लिखूं मैं उसको 1 को? इसी तरीके से कॉस थीटा तुमको क्या मिल गया होगा? x। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है इनको नाम दे देते हैं। चलो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। तो पॉइंट A पे क्या होगा? एट पॉइंट A
साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कितना है भाई, 0 है क्या, ठीक है ना। अच्छा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 है क्या। अच्छा, अब यहाँ से सोचो ना, ये मान लो ये है यहाँ पे पॉइंट P, y को 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा क्या। तो ये जो यहाँ पे है OP, ये अगर पॉइंट O मान लें इसको, तो ये OP आके ऐसे रखा होगा, ठीक है ना। तो थीटा कितना होगा, थीटा 0 हो जाएगा क्या, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे हमको क्या मिला, साइन थीटा 0 होता है, कॉस थीटा 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या हम लोग पॉइंट बी पे भी देख सकते हैं। चलो तो पॉइंट बी पे देखते हैं, ए फॉर कैपिटल ए, ठीक है। पॉइंट बी पे देखोगे तो क्या है भाई, 0,1 है, तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, कितना होगा बताओ, कितना है, 90 दिख रहा है, 90 दिख रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 या फिर π/2, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो अब एक और काम करते हैं, एक पॉइंट सी पे भी देख लेते हैं। चलो पॉइंट सी पे क्या हो रहा है, पॉइंट सी पे क्या है भाई, पहले हम लिख रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू आई डोंट नो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू -1,0 है, थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ होगा, 90, 180, 180, ठीक है ना, 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, कोई दिक्कत। अच्छा, एट पॉइंट डी देखते हैं। चलो तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, लेट्स फाइंड इट, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू खोजो, ठीक है। तो 0, -1 है, एक्स कितना है 0, ये कितना है -1, यहाँ थीटा कितना हुआ होगा भाई, 90, 180 और 270, 9 3 जा 27, 93 जा 270, तो थीटा कितना 270 डिग्री। और अगर पाई के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3π/2, 3π/2, पाई प्लस π/2 ना, 3π/2 होगा। अच्छा, फिर वापस अपन घूमते घूमते 360 डिग्री बोले तो 2π ट्रेवल करेंगे और पहुंच जाएंगे ए पे। तो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 के साथ साथ 2π आएगा, फिर ये क्या होगा 2π प्लस π/2, 3π, 3π प्लस π/2, 4π, ऐसा क्या घूमता जाएगा क्या। अब ये सारी डाटा देख के कुछ ऐसा फील आ रहा है, कुछ मज़ेदार चीज़ देखने को मिल रही है क्या, कुछ देखो। साइन थीटा 0 कहाँ है देखो तो, ये यहाँ, मतलब कहाँ पे, ये यहाँ, ठीक है। अच्छा, और कहाँ पे 0 है, कहीं और है क्या साइन थीटा 0 है, देखो यहाँ, मतलब 180 पे, मतलब पाई पे। अच्छा, 0 पे है, पाई पे है, 2π पे है, फिर 3π, 4π, 5π, 6π, 7π, 8π, ऐसे ही पाई होता जाएगा। मतलब आसान शब्दों में ये नहीं देख रहे, सारे इंटीजर्स यूज हो रहे हैं पाई के साथ। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा कब 0 होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू nπ एंड n इज एन इंटीजर। बताओ समझ में आया क्या, ये बात दिमाग में डाल लो। नेक्स्ट देखते हैं, चलो कॉस थीटा के लिए। कॉस थीटा बेचारा यहाँ तो 1 है, छोड़ो 1 का काम अभी नहीं है, वो बाद में आएगा। यहाँ है 0 90 पे, और यहाँ है 0 270 पे। ये क्या है भाई, ये सारे π/2, ये 3π/2 आया होता, ये क्या आता फिर 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, ये सब क्या है π/2 के मल्टीपल्स हैं, बट कौन से वाले, ऑड वाले, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा कब 0 होता है, जब थीटा होता है ऑड नंबर, 2n + 1 π/2 लिख रहा हूँ, तुम 2n - 1 भी लिख सकते हो। यहाँ जो मैं वो n लूंगा वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, 0 1 2 ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। तो बस फिर, या n इज इंटीजर भी लिया जा सकता है क्या, यहाँ पे इंटीजर ले सकते हैं कि नहीं बताओ, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो हमने लिया है इसके लिए n इज एन एलिमेंट ऑफ z होना कोई दिक्कत नहीं देता, ठीक है। क्योंकि सोचो ना, अगर -1 होता तो यहाँ क्या मिलता, 2 × -1 मतलब -2 + 1, -2 + 1 मतलब -π/2, -π/2,
मतलब ये यहाँ आया होता तो भैया इधर से यहाँ आना, इधर से यहाँ आना, पहुँचे तो एक ही जगह पे, यहाँ तो कॉस का 0 होना ही था ना, तो इसका मतलब इंटीजर होगा। तो बताओ समझ में आया क्या? तो ये हुआ अपना साइन फंक्शन, ये हुआ अपना कॉस। कोई दिक्कत इसमें? और इस पर कुछ सवाल भी बन जाते हैं ना, तो इसको बहुत ध्यान से समझ लो, और कुछ डाउट है तो पूछो, अगर नहीं है तो इसको नोट करो। बाकी फंक्शंस को भी डिफाइन कर लेते हैं। 0 को क्यों यूज़ किए हैं ये शायद तुम लोगों के दिमाग में ऐसे ही चमक रहा होगा कि सोचो कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन थीटा जब 0 होगा तो कॉसेक थीटा डिफाइन हो पाएगा क्या? ना हो पाएगा, तो इसीलिए 0 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चलो नोट करो फिर। तो साइन थीटा और कॉस थीटा तो तुम लोग समझ गए हो। अब इनके जो उल्टे फंक्शंस हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाते हैं tan को। तो tan थीटा जो हमारा होता है वो होता है क्या है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है ना। तो बाकी तो साइन सब ठीक है भाई, साइन थीटा से tan को कोई मतलब नहीं है, बस कि कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। तो कॉस थीटा 0 कब होता है? यहाँ 2n+1 π/2 पे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो लेंगे वो थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसका जो क्या डोमेन, उसमें ये वैल्यू अपन नहीं ले सकते, ठीक है ना। r-this ऐसा अपना आएगा, कोई दिक्कत? इसी तरीके से अब हम लोग बाकियों को भी करते हैं। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। फंक्शन है, ध्यान रखना, इन्वर्टिबल फंक्शन बाद में पढ़ोगे, बट एटलीस्ट रिमेंबर कि साइन ये दिस कॉसेक थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, ठीक। अच्छा, तो ये साइन थीटा कब कब 0 होता है? n पाई पे। तो यहाँ पे अपन थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई यूज करेंगे, ठीक है कि नहीं। इसके बाद आता है सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n+1 π/2 अगेन। कोई दिक्कत? तो 3 2 5 हो गया। एक और आइटम बचा हुआ है जो कि होता है cot थीटा। cot थीटा क्या होगा भाई? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। 1/ वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाला ज़्यादा अच्छा है। साइन थीटा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई। बताओ कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमने बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कर लिया, और ये पता कर लिया कि वो कहाँ पे डिफाइन होते हैं और कहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करो। फिर देखते हैं इनकी वैल्यूज कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे जो 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। चलो, तो अब क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद करनी है हम लोगों को, जो 10th में किए थे। अब भूल गए होगे तो वापस याद दिलाते हैं। चलो, तो साइन थीटा का याद करने के लिए क्या करना है, आपको एक टेबल याद होना चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये मिल गई साइन थीटा की वैल्यू कब कब? 0 डिग्री पे। फिर 30, 45, 60, 90। बट अब बड़े हो गए हो तो इसको 0 लिखो, इसको π/6, π/4, π/3 और π/2, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब तुमको cos थीटा की वैल्यू कोई पूछता है अगर, तो क्या करोगे भाई? ओके, तो आई थिंक तुम लोग सीख गए। tan थीटा क्या होगा? 0/1, 0, दिस डिवाइड बाई दिस, देखो 1/2 डिवाइड बाई √3/2 क्या होगा? 1/2 इंटू 2/√3, ये 1, ये √3, और ये 1/0 क्या होगा भाई? इन्फिनिटी। एक्चुअल में अपन बोलेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये टेबल अगर पता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी एंगल निकालना हो, इनमें जो ये नॉन एंगल्स हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, तो आराम से इस टेबल से निकाल सकते हो। कॉसेक थीटा चाहिए, जो भी नंबर है उसको उल्टा कर दो। सेक थीटा चाहिए, इसके उल्टा कर दो। tan का कॉट चाहिए, उल्टा कर दो, ठीक है। इतना तो कर ही लोगे। चलो, तो इसको ड्रॉ कर लो। फिर देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन कैसे पता करते हैं, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। चलो, तो अब देखते हैं क्या क्या देखने वाले थे भाई? साइन देखने वाले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया जाए,
तो देखो मैं तुम लोगों को पहले एक सिंपल सी ट्रिक सिखा देता हूँ ऐसा क्वाड्रेंट बनाने का। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो लिखने का ए एस टी सी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, साइन का उल्टा कोसेक, फिर टी फॉर टैन, टैन का उल्टा कॉट, सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो जहाँ पे जो है वहाँ पे वो पॉजिटिव होगा, ये याद रख लेना है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट्स टेक चाय, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जिसको जो मन वो करे, मेरे कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। तो जब वैल्यू तुम्हारी आएगी तो तुम इसमें बता सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में अगर तुम्हारा एंगल है तो वो वाला जो रेशियो निकालने वाले हो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद ना हम लोग एक काम करते हैं, चलो ये यूनिट सर्कल फिर से लेते हैं, चलो ठीक है। और इस बार क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई 1,0, ये वाला पॉइंट क्या होगा 0,1, 0,-1, -1,0, ठीक है। इस बार एक पॉइंट ये P ऊपर लेते हैं और एक पॉइंट ये Q नीचे लेते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है ये थीटा लेते हैं, ये जो एंगल है इसको माइनस थीटा लेते हैं, ठीक। अब ध्यान लेना है कि अपन जो वैल्यू लिए हैं वो ऐसा लिए हैं कि ये है x, y और ये है x, -y, ठीक है कि नहीं। अब एक काम करते हैं दोनों में, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई y, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा y, और ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा x। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल, एक ऊपर ट्राइंगल एक नीचे ट्राइंगल है, तो एक के लिए अपन लिखते हैं चलो साइन थीटा और दूसरे वाले के लिए लिखते हैं साइन माइनस थीटा। नीचे माइनस क्यों लिखे हैं पता है ना, क्योंकि इसका मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव। तो साइन थीटा क्या होगा भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है y, हाइपोटेनस कितना है यूनिट सर्कल है ना तो 1 है, तो y अपॉन 1, ठीक है। अच्छा अब साइन माइनस थीटा लिखते हैं, इसके लिए ये जो डिस्टेंस है ये y है कि माइनस y है, माइनस y है ना, मैग्नीट्यूड y है बट एक्चुअल में तो वो माइनस y है, तो क्या लिखोगे माइनस y डिवाइड बाई 1। अच्छा y की वैल्यू कितनी है साइन थीटा ना, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है कि नहीं। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब इसके अलावा तुम लोग खुद से फाइंड कर लेना घर पे आराम से कि कॉस माइनस थीटा जो होता है ना वो कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये खुद से ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माइनस होना भी था क्योंकि माइनस थीटा करते ही अपन किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यहाँ से नीचे इसमें, और इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो इवन अगर टेन का भी लिखते तो टेन का भी टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता, क्यों, क्योंकि माइनस थीटा मतलब इसमें आ गया, इसमें क्या है टेन नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो अब इसके बाद अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डोमेन, उनका रेंज, और अगर डोमेन और रेंज पता करना है तो क्या करना पड़ता है भाई, उनका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, तो ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सारा वैल्यू देखे है ना, साइन कहाँ पे क्या होता है, कॉस का कैसा स्कीम है, सर्कल पे यूनिट सर्कल पे। अब क्या करते हैं, अब इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं, चलो हेडिंग डालो ग्राफ। अब इसमें अपन क्या करते हैं, चलो सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है जैसा कि तुम लोग जानते हो, ठीक है ना। अब साइन में क्या होगा, x की वैल्यू जाती जाएगी और हमको y मिलता जाएगा। और हम लोग ऑलरेडी देखते हैं कि चूँकि साइन 0 पे 0 है, फिर π/2 पे 1 है, फिर याद है ये सर्कल, अगर थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें दोबारा से, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है भाई 1,0, तो यहाँ पे जो साइन होता है वो अपना 0 होता है ना। फिर ये पॉइंट है 0,1, तो यहाँ पे साइन अपना कितना होता है 1 होता है, ठीक है। फिर ये पॉइंट क्या है -1,0, तो यहाँ साइन फिर से 0 होता है। और फिर यहाँ पे 0,-1, तो यहाँ साइन -1 होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अगर ये ऐसा पॉजिटिव एंगल में जाए तो ऐसा सर्कल घूमता रहेगा, नेगेटिव जाओगे तो 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, 1,
ये बड़ा ही सुंदर सा है ये, ठीक है। तो जब इसका ग्राफ अगर अपन बनाते हैं यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा मिलेगा। ये एक्सिस पे y ले लेते हैं चलो, और इधर x ले लेते हैं। तो 0 से शुरुआत होगी, फिर ये कुछ ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो 0, π/2 पे 1, फिर पाई पे फिर 0, फिर 3π/2 पे -1, फिर 0, फिर आगे क्या, रिपीट रिपीट कॉपी पेस्ट। ऐसा ही पीछे भी रिपीट हुआ होगा। पीछे किस टाइप का होगा ये, ऐसा, समझ पा रहे हो? क्योंकि -π/2 देखोगे, अगर 0 से शुरू करोगे -π/2 पे -1 आना था, आ रहा है। तो कितना सुंदर सा पानी के वेव जैसा बड़ा सा साइन का ग्राफ, ठीक है। अब इससे देख के ये बता सकते हो क्या कि ये जो साइन फंक्शन है, इस भाई साहब का डोमेन क्या होगा? इनका डोमेन क्या होगा बताओ? क्या x की सारी वैल्यूज मैं नहीं ले सकता? क्या सारे रियल नंबर्स पे मैं वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता y का? बिल्कुल फाइंड कर सकता हूँ। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, r। अच्छा, रेंज देखोगे तो रेंज कभी भी 1 से ज़्यादा हो रहा है क्या? नहीं जा रहा है। -1 से कम जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। जो है -1 1 के बीच में है क्या? पक्का, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 1, एंड दिस टू बोथ शुड बी इंक्लूडेड, क्योंकि -1 और 1 होता है, ठीक है। तो कितना प्यारा सा है अपना साइन, है ना। कॉस भी इसी से सब प्यारा सा है। तो इसको ड्रॉ करो, फिर कॉस का ड्रॉ करेंगे। चलो तो कॉस का देखते हैं। अब कॉस के लिए तुम लोग अपना ही दिमाग चला सकते हो, जैसे साइन का बनाए हो सेम वैसे ही दिमाग इसमें भी लगा ला लो। याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हो क्या, x क्या होता था, cos x, cos थीटा होता है ना x, और y ये मतलब y sin थीटा होता था। तो ये cos का वैल्यू देखो 1 0 -1 0 1 0 -1 0, ये तो फिर से कॉपी पेस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका ग्राफ बनाओ फिर समझोगे। तो ये है, ये शुरू कहाँ से होगा, 1 से, 0 -1 0 1, देखो 1 0 -1 0 1 0 -1 0। तो ये भी उसी तरीके की स्कीम है, π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे, 2π पे, ठीक है। पीछे कैसा होगा देखो, अगर पीछे देखना चाहते हो तो 1 से 0 -1 0, तो 1 से 0 -1 0। तो इधर भी इसका ना दोनों साइड एकदम मस्त सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है, याद है। अब एक चीज याद करो जरा, ये ASTC रूल मैंने बताया था, है ना। अभी मैंने कंपाउंड एंगल्स का नहीं बताया है, बट इसका बहुत अच्छा यूज होगा। तो cos x का ग्राफ अपन देख सकते हैं क्या कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, पहली चीज तो ये। दूसरा, ऐसा नहीं लग रहा यार, अगर यहाँ से देखते, अगर ये लाइन को उठा के यहाँ डाल दो तो ये साइन का ग्राफ बन गया क्या, है ना। ये भी बाद में अपन प्रूव करेंगे जब अपन कंपाउंड एंगल्स देखेंगे कि साइन 90 + थीटा कैसे निकालते हैं। ये सब मैथमेटिकल टूल्स में से पढ़ चुके हो, बट यहाँ दोबारा तो पढ़ना ही है ना, ठीक है। तो अब इसका भी डोमेन रेंज निकाल दो। मुझे नहीं लगता तुम लोगों को डोमेन निकालने में दिक्कत है इसकी। आर होगा कि नहीं होगा, सब कुछ है ना। और रेंज निकालोगे तो क्या होगा, -1 से 1, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा। ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। और जो फंक्शन रिपीट होते हैं उनको पीरियोडिक बोलते हैं। तो ये जो साइन और कॉस है, ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, और इनका जो पीरियड है ये सब डिटेल में बाद में पढ़ते रहेंगे, जैसे ऑसिलेशन आएगा यहाँ वहाँ। बट अभी बस इतना देख लो कि जितने टाइम बाद इसकी फोटो रिपीट हो रही है ना, वो इसका पीरियड होता है। तो यहाँ 2π पे हो रही है, साइन भी 2π पे हो रहा था, ठीक है। तो बताओ कॉस में कोई दिक्कत, ठीक है। तो बनाओ इसको, फिर tan का देखते हैं। तो चलो अब tan का देखते हैं। तो y = tan x ले लेते हैं, ठीक। और tan x जब लोगों को मालूम है कि वो sin x/cos x होगा। और ये कहाँ कहाँ पे भाई, जहाँ जहाँ पे cos 0 होगा वहाँ पे ये इन्फिनिटी जाता है, नॉट डिफाइंड होता है, पता है ना। तो वो कहाँ कहाँ पे होता है भाई, वो होता है 2n + 1 π/2 पे, मतलब सारे ऑड मल्टीपल्स पे π/2 के। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पहले मैं क्या करूंगा पता है,
मैं सिर्फ ऑड मल्टीपल्स पहले पॉइंट आउट कर लूँगा ताकि मेरे को बनाने में दिक्कत ना हो। मैं पूरा तो नहीं बना सकता ना, बस जितना हो पा रहा है अपन बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो, π/2 और -π/2 तो इसको इन्फिनिटी जाना, इधर कहीं इन्फिनिटी है मान लो, इधर कहीं इन्फिनिटी है, और 0 पे 0 होता है ये भी मालूम है ना। तो इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा आएगा, ये एकदम पैरेलल जाता है ना। ठीक, ये उतना अच्छा बन नहीं रहा है मेरे से, लेकिन समझ गए ना, फीलिंग को समझो, ग्राफ को मत देखो ज़्यादा। ठीक, अब बाकी आगे वाले अगले इंटरवल में भी ये सेम चीज़ कॉपी पेस्ट होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फिर से वो 3π/2 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब कैसे बनाएं, तो फिर से ये ऊपर, ये ऐसा, ठीक, ऐसा ही फिर यहाँ भी बना सकते हो। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये इसका वो है, खुद देखो। अगर तुम लोग देखोगे तो π/2 और -π, दो इंटरवल के बीच में इसकी वैल्यूज चेक करो ना, 0 पे 0 थी, π/2 पे इन्फिनिटी थी, और -π/2 डालेंगे तो -इन्फिनिटी आएगा। सोचो क्यों? -π/2 डालेंगे तो क्यों आएगा? क्योंकि देखो ना, साइन थीटा कितना होगा, sin π/2 कितना होता है 1, तो ये क्या आएगा, -1 आएगा ना, क्योंकि साइन माइनस थीटा है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ऊपर -1, नीचे 0, -1/0 -इन्फिनिटी। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ें। बढ़िया, तो ये इस तरीके से बन गया। तो और आगे वाला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 3 बना दिए, 3 काफ़ी हैं, ठीक है ना। और आगे जितना बनाना चाहते हो बनाते जाओ। तो ये भी तुम लोग को रिपीट होता दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ? एकदम दिखेगा ही दिखेगा, ठीक। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है जो कि है y = π/2, इस पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और इस पे एक्चुअली क्या है ना, अपन को ऐसा लगता है कि ये जो कर्व है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, ठीक। फिर कहीं इसको अपन फिर से पढ़ेंगे बाद में, इसको एजम्प्टोट बोलते हैं, ठीक है। बट ये CBSE सिलेबस के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10 के ग्राफ में कोई दिक्कत? अच्छा, अपन यहाँ पे ना x = नहीं लिख सकते, अपन को लिखना होगा x ≠ इक्वल टू, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए। तो अब इसका डोमेन और रेंज लिखते हैं, चलो। डोमेन बताओ, रेंज बताओ। चलो तुम लोग खुद ही सोचो एक बार, देख के क्या लगता है तुम लोगों को, क्या होगा इसका डोमेन? हाँ, क्या वो π/2 वाली वैल्यूज को अपन रख पाएंगे इसमें? क्या रख सकते हो? नहीं रख सकते हो ना। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए अपन उन वैल्यूज़ को तो नहीं रख सकते। तो अब क्या करें, कैसे लिखें इसका डोमेन? बताओ। तो भाई R रहेगा ही रहेगा, बट उसमें अपन को सारे के सारे ऑड मल्टीपल्स π/2 के हटाने होंगे। तो R माइनस एक सेट x सच दैट x = 2n + 1 π/2, ठीक है ना। हो गया। तो R में से ये सारी वैल्यूज हटा दिए, बाकी सब इसका डोमेन है। बताओ, कोई दिक्कत? ठीक। अब रेंज क्या है भाई, ये इन्फिनिटी है, ये -इन्फिनिटी है, सारी दुनिया के सारे नंबर ले लिया बेचारा ये, तो है कि नहीं? दिख रहा है ना, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा, सब कुछ, सारे रियल नंबर। तो हमने लिख दिया रियल नंबर्स। समझ में आया क्या? चलो तो इसको ड्रॉ करो, इसके बाद कॉट का देखते हैं। तो चलो कॉट का ग्राफ देखते हैं हम। तो लिखो भाई y = cot x, ये क्या होता है भाई, cos x / sin x। इसमें x क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो साइन जब 0 होता है, साइन कब 0 होता है, सारे पाई के मल्टीपल्स पे, है ना। तो मतलब x should not be equal to n π, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका जब ग्राफ बनाओगे तो n π पे कुछ झोल होने वाला है ना। तो ये अपन π/2 लिखे, ये हो गया पाई,
3π/2, 2π, -π/2, पाई, -π और अरे सॉरी ये -3π/2 और -2π, ठीक है। अब इसको 0 पे देखो क्या होगा, 0 पे इन्फिनिटी दिख रहा है तुम लोग को, cos 0 1, sin 0 इन्फिनिटी, 0 पे इन्फिनिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ। अच्छा उसके बाद π/2 पे तो क्या होगा, cos π/2 0, sin π/2 1, 0/1 0। अब बाकी पाई पे -1 होगा, ये समझ ही गए होगे तुम लोग ऑब्वियसली, है ना। तो मतलब -इन्फिनिटी होगा। तो इसका जो ग्राफ है ये भी ऐसे ही, अरे ये बन नहीं रहा है सीधा, कैसे करें, चला जा रहा है बेचारा अंदर, कोई बात नहीं, 2-3 ट्राई लग ही जाता है मेरे को। tan का ग्राफ ठीक रहता है, ये वाला उल्टा है ना, ये मीट भी नहीं होना है इसको। अरे भाई बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, ठीक, ऐसे हाथ फ्लो में चल जाता है, ये वाला साइड चलता ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये फोटो रिपीट होगी इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से इधर भी बना लेते हैं, समझ। tan में क्या था कि 0 पे वो था, वो -π/2 से पाई के बीच, π/2 के बीच में घूम रहा था, लेकिन ये 0 से पाई के बीच में घूमेगा। क्यों घूमेगा, अपन ने यहाँ वैल्यूज लिख के देखी तो समझ में आया ना कि कहाँ से क्या होने वाला है, ठीक है। अब इसका भी डोमेन और रेंज अगर लिखना हो तो भाई डोमेन क्या होगा, तो r - x सच दैट x = nπ, है ना, हटा दिए। उसके अलावा रेंज अगर लिखना हो तो क्या है, यह है इन्फिनिटी, यह है -इन्फिनिटी, रियल नंबर, वेरी गुड, समझ में आया। तो कॉट का ग्राफ भी कोई खास तो है नहीं, चलो फिर बना लो। इसके बाद 2 और बच रहे हैं, कॉसेक और सेक, उनका भी देखते हैं। चलो कॉसेक का बनाया जाए, तो भाई लिखो y = कॉसेक x, ये क्या होता है 1/sin x। तो यहाँ पे x जो है वो nπ नहीं होना चाहिए, इतना अपन को मालूम है। अच्छा अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए तुम लोग को इसकी कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो सोचो साइन जब 0 होगा तो इसका क्या होगा, नॉट डिफाइंड, है ना, इन्फिनिटी पहुंचेगा। ट्राई करते हैं, फिर एक काम करते हैं, पहले ना मैं इसके बनाने मेरे पास एक शॉर्टकट तरीका है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन हरे कलर का मार्कर लेंगे जो कम दिखता है, और उससे पहले बना लेंगे साइन का ग्राफ, ठीक है। अब जैसे ही साइन का ग्राफ बन गया ना, तो बड़ा आराम से अपन इसको मैच करा सकते हैं। सोचो यहाँ 0 है, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी, ओके। फिर यहाँ 1 है, तो 1 पे क्या होगा भाई, 1/1 1 होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ 0 है, 0 रखो क्या आएगा, इन्फिनिटी, ठीक है कि नहीं, देख लो पक्का बोलो। बहुत गंदा शेप आया, समझ रहे हो ना, बस बना लेना। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 0 है, इन्फिनिटी, यहाँ क्या है -1 है, तो क्या मिलेगा -1। तो अब ये वाली इन्फिनिटी तो यूज़ करेंगे नहीं, ऑब्वियसली नीचे वाली ही यूज़ करेंगे। समझ गए क्या। उसी तरीके से यहाँ पे मिल जाओ भाई, नहीं मिल रहे हो तो भी मिलो। आई थिंक कि तुम लोग को कॉसेक का ग्राफ समझ में आ गया होगा। प्यारा सा सिंपल सा तरीका यही है कि पहले साइन का बना लो हल्के से, ताकि उससे मैच करके एकदम चुटकी बजा के आराम से बना सकोगे कॉसेक का ग्राफ। अब डोमेन और रेंज की बात करते हैं। डोमेन क्या होगा भाई, r - x such that x = nπ, ठीक है कि नहीं, क्योंकि nπ पे तो नॉट डिफाइंड। अच्छा रेंज क्या होगा, रेंज तो सब कुछ होगा, है ना, ऐसा लग रहा है,
लेकिन -1 से 1 के बीच का कुछ नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा ना। तो मतलब क्या करें, इसमें r में हटा देते हैं -1 से 1। हमने यहाँ ओपन क्यों यूज़ किया? क्योंकि -1 और 1 होता है, बट इनके बीच का कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कॉस का जो उल्टा होता है सेक, उसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनाने वाले हैं हम लोग। पहले इसको बनाओ फिर उसको भी बनाते हैं। अब कॉसेक का बना लिए हैं तो सेक एक्स का बनाना शुरू करते हैं। चलो तो लिख डालो भाई, y इज इक्वल टू सेक एक्स। अब होता क्या है, 1 अपॉन कॉस एक्स, तो इसमें x नहीं होना चाहिए, क्या 2n + 1 π/2। ठीक है कि नहीं? यहाँ तक मेरे को लगता नहीं दिक्कत है। तो ऐसा बनाओ और उसके बाद फिर दूसरे एक हल्के कलर से कॉस का ग्राफ बना लो पहले। ठीक है ना? और कॉस का ग्राफ जब बन जाए तो इसके ऊपर ऐसा बना लोगे ना। बोलो, अब इसको एक्सप्लेन करूं क्या? सेम टू सेम है, कॉपी द पेस्ट, एकदम सेम टू सेम डिक्टो। मस्त बन गया। अब इसके डोमेन में क्या है भाई? तो डोमेन में हटा डालो। किसको हटाओगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 2n + 1 π/2। और रेंज क्या होगा बताओ? फिर से वही r -1 से 1। कोई दिक्कत? ठीक, तो ये पूरा हो गया अपना जो था थ्योरी में। अब इसके सवाल बनाओगे तो और मज़ा आएगा। बहुत हार्ड सवाल इस पे होते नहीं हैं, बड़े सिंपल होते हैं। तो इसको नोट करो, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो तो अब इस पे सवाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल लेंगे वो ये है कि ये बोल रहे हैं कि cos x जो है वो है -3/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x इज एलिमेंट ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, एंड ये बोल रहे हैं जो भी बोल जो भी है कि बाकी 5 निकालो भाई। sin x बताओ, tan x बताओ, cot x बताओ, sec x बताओ और cosec x बताओ। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये रखेंगे, ये हो गया A S T C, थर्ड क्वाड्रेंट इधर है, इसमें मान लो कहीं पे है ये। ठीक है ना? अब अपन का ये जो ट्राइंगल है, ये वाला एंगल अगर x है तो अपने पास क्या है, 3/5 है। 3/5 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और फटाक से परपेंडिकुलर 4 लेके आ जाओगे। कोई दिक्कत? अब क्या करोगे, साइन क्या होता है भाई? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है? 4। हाइपोटेनस कितना है? 5। तो क्या लिखोगे? 4/5। फिर चेक करो भाई, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ सिर्फ tan और cot पॉजिटिव। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं और बाकी सब में माइनस पहले ही लगा लो। हाँ, और जो भी आंसर आए फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? भूल जा रहे हो, इसको लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो साइन हो गया। अब tan क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। ठीक है ना? cot क्या होगा? 3/4। sec क्या होगा? cos का उल्टा। cosec क्या होगा? sin का उल्टा। ले भाई, मस्त सवाल, मजा ही आ गया एकदम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जो कि है sin 31 π/3 का वैल्यू फाइंड करना है। sin 31 π/3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करें? ये तो देख के ही समझ नहीं आ रहा ये क्या है ना? लेकिन थोड़ा सा आंखें अगर खोलोगे तो तुमको थोड़ा सा याद आएगा कि साइन का वैल्यू 2π के बाद फोटोकॉपी होता है कि नहीं होता है? तो मैं क्या करूं, इसको थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो जरा ये क्या है। ये ऐसा है, अगर देखोगे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये 31/3π। हाँ या नहीं? ओ सॉरी, 30 नहीं, 10 3 जा 30 + 1 31 π/3। बताओ कोई दिक्कत? तो एक्चुअल में मैं इसको क्या बोल सकता हूँ
कि इसको मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, 10 पाई प्लस पाई बाई 3, हाँ या नहीं। और ये जो 2 पाई है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? तो एक्चुअल में हमको क्या वैल्यू निकालनी है, हमको निकालना है साइन 5 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है कि नहीं, बोलो। तो एक काम करते हैं, ये लेते हैं अपन, यहाँ शुरू करते हैं 1 पाई 2 3 4 5, पहुँच गए कहाँ तक, इसका कार्यक्रम खत्म। अब कितना जाना है, पाई बाई 3, कहाँ होगा, यहाँ कहीं पे होगा पाई बाई 3। ठीक है, तो निकालना क्या है, ये तो घूमने का कोई मतलब ही नहीं था, 2 पाई के बाद तो रिपीट होना था। तो वैल्यू क्या निकालनी है, साइन पाई बाई 3 की। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2। बताओ क्या प्यारा सा सवाल था, कितना सिंपल सा, मजा आया। ठीक है कि नहीं। तो ये वाला याद रखना, गोल गोल चक्कर, बचपन में खेलते थे ना वैसे ही, गोल गोल रानी वाला। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। चलो इसी के सेम टू सेम सवाल है, इसलिए इसको अभी तुरंत ले रहा हूँ। कॉस -1710 डिग्री, वो पाई के साथ था इसलिए 2 पाई लिए। डिग्री में कितना होता है, 360, 360 होता है, पक्का ना। चलो तो एक काम करते हैं, इसको देखते हैं ये 360 के आसपास कहाँ है, दिमाग लगाओ। 360, ठीक है, माइनस में जाना है तो यहाँ से एक चक्कर मारे -360, दूसरा चक्कर मारे कितना होगा भाई, 360 इंटू 2, 36 दूनी 72, 720 हो गया। और 2 चक्कर और मार लो, क्योंकि 720 के बाद ये 2 चक्कर और मार के कितना हो गया, 720 इंटू 2 कितना हो गया, 7 दूनी 14 और 2 4, 1440। कितना कवर कर चुके हैं हम लोग, 1440। अब अगर एक बार और 360 कवर किए तो ये हम लोग कितना कवर कर जाएंगे, 1800। क्या इतना कवर करना है क्या, 1800 से कम ही कवर करना है ना। तो इसका मतलब कितना कम कवर करना है, 90 कम करना है क्या, 1800 से 90 कम कवर करना है ना। तो यहाँ से चालू करेंगे और 90 कम मतलब यहाँ रुक जाएंगे। कहाँ रुकेंगे, यहाँ। तो अगर 0 से मैं देखता तो ये किसके इक्वल होता, सिर्फ 90 के। तो क्या मैं इसको ऐसा ना लिख दूं, cos -1800 प्लस 90, और ये -1800 में तो रिपीटेशन हो जाएगा, तो cos 90 कितना होता है भाई, 0 होता है क्या, समझ में आया क्या, ठीक है ना। तो आंसर में 0 लिख दिए, कहानी खत्म। समझ में आया, बहुत सिंपल है। अंदर जो आइटम अगर पाई में है ना तो मिक्स फ्रैक्शन लेके लिखोगे तो ज़्यादा आसानी से बन जाता है। अगर ऐसा एंगल्स में दिया है ना तो तुम लोग थोड़ा बहुत दिमाग की खेल खेल लो, है कि नहीं, बताओ कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब तुम लोग आराम से बना सकते हो एक्सरसाइज 3.2, जिसमें पहला 5 सवाल जो है ये दोनों से पहले जो सवाल देखे उसके जैसा है, और 6 to 10 जो है वो अभी जो 2 चीज़ देखे हो दोनों सवाल इनसे मैच खाता है। तो बड़े आराम से इसको बनाओ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।